देख लो क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास। क्या है ये? 86 के लिए 0 to पाई बाय 2 है साइन 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ साइन है। अब 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 यानी प्रॉपर्टी 0 to a, ये प्रॉपर्टी यूज करो 0 to a f of x dx यानी what 0 to a f of a minus x dx, ये प्रॉपर्टी यूज करो इसके लिए। फिर क्या आता है 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस x यानी 2 to कैंसिल पाई माइनस x यानी एज इट इज sin 2x, बाद में tan इनवर्स ऑफ क्या आता है ये है ना sin पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी what cos थीटा राइट dx, ये दोनों का है ना, ये दोनों के लिए एडिशन करो इनका। हाँ फिर क्या था ये पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी 2 टू कैंसिल पाई माइनस एक्स आता, क्या है ये साइन पाई माइनस 2x यानी साइन 2x एज इट इज। फिर कितना आता है ये देख लो, आई पुट क्या है ये 0 टू पाई बाय 2, फिर क्या आता है ये साइन 2x, ये दोनों है नहीं, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन दोनों का एडिशन कर लो। फिर कितना आ रहा है ये साइन x और ये क्या है पाई बाय 2 माइनस x यानी cos x। फिर क्या आता है ये tan इनवर्स ऑफ है साइन x आता नहीं है, ये तुम इसको एक नहीं थोड़ा है साइन cos डिफरेंट आ रहा, तुम इसको एडजस्ट करो, ऐसा कर लो सब्स्टिट्यूट कर लो। क्या है ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आता प्रॉब्लम, ये साइन cos चेंज हो रहा, तो इसको ऐसा करो क्या है ये 0 टू पाई बाय 2 को sin x इनटू cos x है, देन ये tan इनवर्स ऑफ sin x dx है। देख लो ये क्या है प्रॉब्लम जो है sin 2 यानी 2 sin cos, sin 2x यानी 2 sin cos, क्या है ये पुट sin x के लिए t बोल दो, sin x यानी t, क्या था फिर ये cos x dx यानी what dt है, x इक्वल टू 0, t इक्वल कितना आता है ये 0, अब x इक्वल टू क्या है ये पाई बाय 2, t इक्वल टू साइन पाई यानी 1, तो क्या है ये 0 to 1 2, साइन के लिए t इंटू dt आता है ये tan इनवर्स ऑफ t है ना, t इंटू dt यानी tan इनवर्स ऑफ t dt है। ये इंटू इसके लिए मालूम है हमें, इसके लिए तुम्हारे पास मालूम है, ये हमारा प्रॉब्लम लास्ट चलते है ना, लास्ट के पीरियड्स में हमारे पास प्रॉब्लम है वो उसका आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर देख लो बराबर, लास्ट पीरियड के लिए एज इट इज है वो क्वेश्चन। इसके लिए क्या है ये तो इनटू क्या था ये ऑप्शन नंबर देख लो क्या है हमारे पास, ये बराबर देख लो क्या है 1 यानी पाई बाय 4 आता नहीं 1 यानी, इसका आंसर देख लो हमारे पास है 2 इनटू ऐसा था ये पाई बाय 4 माइनस 1 है ना, यू इनटू भी कर सकते तुम 2 इनटू यू इनटू ये tan इनवर्स ऑफ t 1 के लिए t स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 1 प्लस t स्क्वायर, अब ये t स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्म हमने सॉल्व करके 2 कैंसिल होता है, 2 कैंसिल होता, tan इनवर्स ऑफ t इनटू t स्क्वायर माइनस 1 प्लस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर है माइनस 1 dt, कितना था ये t स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ t माइनस, फिर क्या था ये 1 यानी t माइनस माइनस प्लस यानी tan इनवर्स ऑफ t है फ्रॉम 0 to 1, फिर कितना ये देख लो ये 1 यानी पाई बाय 4 माइनस 1, ये कितना था पाई बाय 4 आता, ये है माइनस ये 0 यानी व्हाट पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस 1, ये है ऑप्शन नंबर हमारे लिए 86 के लिए सी ऑप्शन। देख लो क्वेश्चन 86, सिमिलरली तुम 87 को सॉल्व करो, 87 के लिए आओ, ये 2-3 क्वेश्चन देख लो, बाद में इजी क्वेश्चन है, बाद में है होमवर्क्स। अब ये देख लो 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा 87 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, क्वेश्चन नंबर 87 के लिए 87
87 के लिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या है 87 के लिए देखो I इक्वल टू ये पाई बाय 3 और पाई बाय 2 e रेज़ टू x 1 प्लस साइन x बाय 1 प्लस cos x है ये 0 a टू b यानी पाई बाय 3 प्लस पाई बाय कितना ये पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 2 हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है ये हाँ क्या आता है ये एडजस्ट करने के बाद हाँ ये क्वेश्चन नंबर देख लो बराबर क्या है e रेज़ टू पाई बाय 3 और ये पाई बाय 2 e रेज़ टू x 1 प्लस 2 into sin x by 2 into cos x by 2 1 plus cos यानी 2 into cos square x by 2 ये dx है equal to e रेज़ टू x है क्या आता है ये 1 by 2 क्या है ये sec square x by 2 plus 2 कैंसल sin by cos यानी tan x by 2 है ना ये फार्मूला e रेज़ टू x का फार्मूला e रेज़ टू x f of x और f dash of x f और f dash है e रेज़ टू x यानी f क्या है x by 2 है ना डेरिवेटिव यानी व्हाट क्या था ये पाई बाय 3 टू पाई बाय 2 क्या है ये e रेज़ टू क्या है ये पाई बाय 2 पाई बाय 4 यानी 1 माइनस e रेज़ टू पाई बाय 3 और ये tan कितना था ये पाई बाय 6 यानी बराबर है ना 1 बाय रूट 3 ऑप्शन नंबर क्या है इसके लिए ये सेकंड ऑप्शन हाँ 87 के लिए सेकंड ऑप्शन बी हाँ देन ये देख लो क्वेश्चन हाँ ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लेंथी क्वेश्चंस नॉट पॉसिबल तो भी देख लो क्वेश्चन नंबर 88 के लिए हाँ क्या है 88 हाँ क्वेश्चन नंबर 88 के लिए स्मॉल स्केल पे छोटे छोटे क्वेश्चन और यानी छोटे क्वेश्चन होना डेली क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन नॉट पॉसिबल आए तो थ्योरी के एज इट इज आता है थ्योरी के लिए क्वेश्चन थ्योरी के एज इट इज मार्क आते हैं यहाँ पर अब ये x स्क्वायर sin इनवर्स ऑफ x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है ना डेरिवेटिव क्या पुट sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू d यानी 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt है x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 यानी 0 x इक्वल टू 1 बाय रूट 2 t इक्वल टू 1 बाय रूट 2 यानी पाई बाय 4 है I इक्वल क्या है 0 टू पाई बाय 4 अब x का वैल्यू sin t होता है ना x का वैल्यू sin t यानी व्हाट sin स्क्वायर t sin ऑफ ये क्या आता है ये t आता है ये t फिर क्या आता है ये dt है ना उसका वैल्यू पूरा क्या है ये dt है फिर इसका हम ऐसा कर सकते हैं ये 0 टू पाई बाय 4 t इनटू sin स्क्वायर यानी 1 माइनस cos 2t बाय 2 ये dt है ना तो यहाँ पर तुम ऐसा इसको एडजस्ट हो क्या आता है यहाँ पर ये 0 टू पाई बाय 4 t बाय 2 माइनस 1 बाय 2 बाहर लो कितना आता है ये t और ये माइनस क्या है t इंटू cos ऑफ 2t ये है dt यहाँ पर t के लिए कितना आता है 1 बाय 2 t यानी और t स्क्वायर बाय 2 माइनस u इंटू v है ऑफ कोर्स क्या है cos के लिए sin 2t बाय 2 माइनस t का 1 ये कितना आता है sin 2t बाय 2 है कितना आता है 1 बाय 2 t स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या है ये t इनटू sin 2t बाय 2 माइनस माइनस प्लस cos का प्लस आता cos 2t बाय 4 ये 0 क्या है पाई देख लो फिर क्या आता है ये पाई बाय 4 यानी ये 1 बाय 2 है ना 1 बाय 2 देख लो क्या आता है पाई यानी व्हाट ये इसके लिए 16 और ये 2 यानी व्हाट ये 2 कैंसिल होता नहीं देख लो ये 1 माइनस sin स्क्वायर यानी 1 माइनस cos 2t बाय 2 वो 2 बाहर लो यानी इसके लिए हमारे पास कंपल्सरी क्या मिलता है पाई स्क्वायर बाय 64 देन माइनस t यानी पाई बाय 4 1 4 into 2 यानी 8
और ये 2 अंदर आता पाई बाय कितना है 16 और प्लस पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 cos पाई बाय यानी व्हाट 0 आता, ये छोड़ दो माइनस 0 यानी पूरा 0, ये 0 यानी 1 यानी 1/4 है 1/4, ये 2 अंदर आने के बाद कितना आता ये 1/8 है, ये हमारा माइनस, ये माइनस और ये बीच का एक माइनस है ना, माइनस माइनस क्या आता है ये प्लस, ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सेकंड। 88 के लिए सेकंड ऑप्शन है। 89 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 89 बहुत इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 89 के लिए 2-3 क्वेश्चन देखो होमवर्क के लिए क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 89। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 89 के लिए क्या है 0 to पाई बाय 4 है ना, sec स्क्वायर x बाय 2 प्लस tan x है, बाद में क्या है 3 प्लस tan x है, इसको पुट करो ना, ये ऑप्शन नंबर देख लो, हमने ये क्वेश्चन ये वेक्टर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, होमवर्क क्वेश्चन ले लो, सब्स्टिट्यूट करो, t इक्वल टू tan x बोल दो, आंसर हमारे लिए 9/8 ऑप्शन बी। देन 90 के लिए क्वेश्चन नंबर 90 के लिए 90 समझ देख लो, ये 90 में क्या बोलता पाई बाय 3 है और ये पाई बाय 2 dx बाय ये sin x प्लस sin 2 यानी व्हाट 2 sin x into cos x। अगेन देख लो यार ये क्या है पाई बाय 3 और ये पाई बाय 2 dx बाय sin x कॉमन लो 1 प्लस 2 cos x है, cos से cos का डेरिवेटिव sin, ऊपर नीचे sin यूज करो, ऊपर नीचे sin यूज करो, पाई बाय 3 पाई बाय 2 sin x नीचे sin स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x into what 1 प्लस 2 cos x है, cos x dx है, तो कितना आता ये पाई बाय 3 और ये पाई बाय 2 sin x कितना आता ये 1 माइनस cos x और ये 1 प्लस cos x है into 1 प्लस 2 cos x है, ये dx है cos, बाद में cos को t बोल दो है, cos को t बोल दो, इसके लिए ये यहाँ पर cos को t बोल दो, सब्स्टिट्यूट करो, you will get option number with आगे सॉल्व करो, इतना नहीं भी क्वेश्चन नॉट पॉसिबल फॉर CET है, तो भी अगर तुम्हारे पास उसका थ्योरी यूजिंग थ्योरी यू कैन गेस कर दो आप। देन 91 के लिए तो आगे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से, cos को t बोल दो, ऊपर d दिया था, बाद में लिमिट चेंज करो, यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी। देन 91 के लिए सेम, 91 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, 91 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, होमवर्क ऑप्शन नंबर बी। 92 के लिए -1 to 2 mod x cube dx है, क्वेश्चन नंबर 92 के लिए आप क्या है 92 के लिए देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 92 के लिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या आता देख लो, ये क्या है आगे ये -1 to 2, अभी mod x2 यानी देख लो क्या था ये mod x2 यानी व्हाट x raised to 4, इंटीग्रेशन क्या था हमारा x raised to mod x raised to कितना आता है ये 4/4 है, देख लो फिर क्या है -1 to क्या है 2, फिर कितना आता है 2 का 2 16/4 -1 का 2 1/4 है, ये -1 देख लो कितना ये 1/4 यानी ये माइनस ऑफ माइनस यूपिलेट ये प्लस आता है, फिर मॉड के लिए कितना आता फिर ये 17/4, ये मॉड है, मॉड यानी में भी प्लस माइनस उसका एडजस्टमेंट है,
ये -1 to 0 ऐसा भी ले तो -1 to 0 और 0 to 2 हाँ -1 to 0 और ऐसा भी ले सकते हो हाँ ये -1 to देख लो कहाँ ऐसा ले सकते हो ये -1 to 0 x क्यूब a dx माइनस और ये 0 to 2 x क्यूब dx है फिर कितना आता है ये -x⁴/4 -1 to 0 प्लस x⁴/4 0 to 4 0 to 2 फिर कितना ये 0 छोड़ दो माइनस माइनस प्लस 1/4 ये माइनस यानी ये माइनस ही आया माइनस और ये अंदर का माइनस यानी माइनस माइनस प्लस कितना ये 16/4 माइनस 0 छोड़ दो यानी व्हाट 17/4 ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी हाँ फिर क्वेश्चन नंबर 93 के लिए क्वेश्चन नंबर 93 के लिए हमारे पास a to b की प्रॉपर्टी 0 to a यूज करो प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 93 के लिए 0 to 4 है ये डायरेक्ट यूज करना 0 to a की प्रॉपर्टी है ये क्यूब रूट ऑफ x plus 6 plus क्यूब रूट ऑफ 10 minus x है ADX अगर ये सेम है और ये 0 to 6 0 to 4 है ना यानी क्या था ये 0 to 4 यानी डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या ये 2i equal to 1 ये कैंसिल होता है एडिंग करने के बाद 0 to 4 ये dx 1 यानी और dx है 0 to 4 ये 1/2 है कितना ये 1/2 4 minus 0 मैंने x के पे डायरेक्ट है ये 1 है 0 to a की प्रॉपर्टी यूज करो यू विल गेट 2i equal to के ऊपर नीचे कैंसिल होता है 1 यानी यू विल गेट 4/2 यानी और 2 ये है ऑप्शन नंबर बी 93 के लिए बी देन 94 के लिए हमने cos टाइप सॉल्व करा ना ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 94 के लिए है ना ये सी ऑप्शन है होमवर्क करो पार्ट 95 के लिए ये 95 के लिए क्या है ये 0 to pi x into tan x by sec x plus tan x क्या था ये इसको sin by cos ले लो ये sin आता ये 1 by cos sin by 1 प्लस कितना आता ये sin आता dx है फिर अगेन 0 to a की प्रॉपर्टी यूज करो 0 to a यानी व्हाट pi minus x sin pi minus x यानी sin x by 1 plus what sin x dx है अगेन सेम 0 to pi ये pi into sin x by 1 plus sin x dx कितना था माइनस x into what sin x by 1 plus sin x dx ये i है ना यानी व्हाट ये 2i ये pi 0 to pi sin x by 1 plus sin मालूम है ना 1 plus sin और 1 plus cos 1 minus cos 1 plus cos ये ऊपर नीचे ये डिनोमिनेटर आने के बाद रैशनलाइजेशन यानी 1 minus sin x और ये 1 minus sin x dx फिर कितना आता ये देख लो i equal to pi by 2 है 0 to pi sin x minus sin x into ये sin x into क्या ये sin square x है कितना था ये cos square आता नहीं cos square dx यानी what pi by 2 0 to pi sin by cos यानी tan 1 by cos यानी sec sin by cos यानी tan square है ना ये क्या है sin by cos यानी tan 1 by cos यानी sec minus sin by cos यानी what tan square x है pi by 2 tan into sec x tan square and sec square minus 1 sec square and what tan x minus what plus 1 from 0 to pi तो कितना आता ये pi by 2 sec pi यानी minus 1 tan pi 0 plus 1 अब 0 के लिए क्या है sec 0 यानी 1 ये tan 0 यानी 0 ये plus 1 है
1 प्लस 1 फिर कितना आता है ये? हाँ देख लो क्या है ये -2, फिर कितना ये -2 देख लो ये पाई इंटू पाई ना सेक पाई ना। हाँ ये इसके बाद ये क्वेश्चन देख लो हमारे पास क्या है। हाँ साइन स्क्वायर यानी व्हाट ये 1 के लिए क्या होता है? 1 का एक्स होता है ना, सेक स्क्वायर माइनस 1 का क्या है ये यस यानी व्हाट ये पाई, ये है 0 ना। यहाँ पर क्या आता है ये पाई tan पाई यानी 0, ये पाई और 0 लेने के बाद ये 0 यानी 1, बाकी ये 0 छोड़ दो फिर कितना आता है ये 1 है, फिर कितना है ये देख लो। हाँ ये पाई बाय 2 इंटू क्या है ये पाई माइनस 1 -2 है पाई -2, ये अंदर लाने के बाद क्या था? अंदर लाने के बाद पाई बाय 2 -1, अंदर लाने के बाद पाई बाय 2 -1 यानी ऑप्शन नंबर बी। देख लो 95 के बाद 96 के लिए 95 के बाद 96 पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करो। हाँ 95 के बाद 96 पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करो। देखो क्या है ये? हाँ पार्शियल 96 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो। हाँ आता क्या? देखो क्या है यार? हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 96? क्वेश्चन नंबर 96 के लिए अभी ये क्वेश्चन नंबर 96 देख लो। 96 पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, 96 पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो। हाँ ये क्वेश्चन हमने लास्ट कल के पीरियड में सॉल्व करने वाले हैं। क्या आना ये dx यानी कैसा होता है ये x बाय 1 प्लस x, ये 1 प्लस x का स्क्वायर यानी क्या आता है ये a बाय x प्लस 1 प्लस bx प्लस c बाय 1 प्लस x स्क्वायर है। ये x इक्वल टू क्या आता है ये a इंटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1 है ना। ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करो। ये हमने सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे, सी ऑप्शन था 97 के लिए। मालूम है 97 tan cot 0 to pi by 2 tan cot कंपल्सरी ये होमवर्क स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास अभी pi by 4। देन 98 के लिए क्वेश्चन नंबर 98। हाँ 98 के लिए देखो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 98 के लिए आप देख लो क्या है। हाँ I equal to 0 to 2 pi dx by 1 plus e raised to sin है। हाँ क्या आता है ये? प्रॉपर्टी यूज करो ना, प्रॉपर्टी यूज करो। क्या है ये 0 to 8 की प्रॉपर्टी 2 pi dx by 1 plus e raised to कितना आता है? e raised to क्या आता है ये sin, क्या है ये 2 pi minus x आता है। देख लो 98 के लिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लो क्या है। एक बार क्वेश्चन देख लो बराबर। 98 के लिए क्या था फिर ये? हाँ ये 0 to है ना, ऐसा भी यूज कर सकते हो तो फिर इसको प्रॉपर्टी यूज करो। क्या आता देख लो क्या है ये? हाँ क्या आता है ये? इसको ऐसा भी कर सकते हैं 2 पाई है ना, इसको ऐसा ले लो 0 to पाई है dx बाय 1 प्लस e raised to sin x है। ये प्लस क्या आता है ये 0 to पाई dx बाय 1 प्लस e raised to कितना आता? 2 sin है ये sin 2 पाई माइनस x है। हाँ फिर I इक्वल टू कितना ये 0 to पाई 1 बाय 1 प्लस e raised to sin x है। हाँ then प्लस 1 बाय 1 प्लस e raised to कितना आता है ये माइनस sin x है।
फिर देख लो फिर क्या आता है, इसको सॉल्व करने के बाद 0 to पाई है। हाँ, फिर कितना ये 1 प्लस e रेज़ टू माइनस साइन x प्लस 1 प्लस e रेज़ टू साइन x है बाय, ये नीचे आ सकता है। इसको एक काम करो, ऐसा ले लो इसको, ये 1 बाय 1 प्लस e रेज़ टू साइन x प्लस 1 बाय ये नीचे आता ऊपर जाता है 1 प्लस e रेज़ टू साइन x, ऊपर क्या है ये डिनोमिनेटर ऊपर जाता है e रेज़ टू साइन x। हाँ, फिर अगेन 0 टू पाई क्या है 1 प्लस e रेज़ टू साइन x 1 प्लस e रेज़ टू साइन x ये dx है कैंसल, यानी व्हाट I equal to 1 यानी व्हाट dx dx यानी व्हाट 0 टू पाई, यानी पाई माइनस 0 आंसर विल बी पाई। देन 99 के लिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर से आंसर विल बी पाई बाय 4। अगेन 99 के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्या ये 1 to 4 है ना, 1 to 4 यानी व्हाट x minus 3 equal to 0, x equal to 3 को 0 आता नहीं, यानी 1 to 3 x minus 3 minus dx प्लस क्या है ये 3 to 4 x minus 3 है, ये 3 को 0 हो रहा यानी 0 to नीचे माइनस और 0 to ऊपर प्लस, माइनस x स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3x फ्रॉम 1 to 3 प्लस x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x फ्रॉम 3 to 4 माइनस 9 बाय 4 प्लस 3 3 9 है, ये 1 हाँ, माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 है, ये प्लस कितने थे 16 बाय 2 यानी 8 माइनस 12 माइनस 9 बाय 2 माइनस 3 3 9 बाय ना ये 9 बाय 2 माइनस 9 बाय 2 माइनस 9 बाय 2 फिर कितना आता है माइनस 9 बाय 2 माइनस 9 बाय 2 माइनस कितना है 18 बाय 2, देख लो क्या है 18 बाय 2 प्लस 9 प्लस 9 यानी 18, फिर कितना आता है ये 6 माइनस 1 5 बाय 2 माइनस 5 बाय 2, फिर कितना आता माइनस 4, फिर देख लो कितना ये माइनस 18 बाय 2 प्लस 14 माइनस 5 बाय 2, फिर कितना आता है ये तो माइनस 18 प्लस 28 माइनस 5, फिर कितना ये 23 यानी आंसर विल बी 5 बाय 2। ये ऑप्शन नंबर बी है ना, ये ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 100 क्या है ना 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 क्या है 2 रेज़ टू साइन x 2 रेज़ टू साइन x और 2 रेज़ टू cos x, ये साइन cos के फॉर्म में कंपल्सरी रहा ना, आंसर विल बी कंपल्सरी पाई बाय 4। ये हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व करे हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी। इन दिस वे योर डेफिनेट इंटीग्रेशन विल बी इज टू बी एंड हियर, देख लो क्या है, ये है तुम्हारा 5th चैप्टर।